फेस टू फेस में हमारे साथ शहजादे कलीम जो लखनऊ से हैं, वो समाज सेवी हैं। तो आइए जानते हैं उनके क्या रहती है मशरूफियत उनकी, किस तरह से वो समाज सेवा करते हैं। तो बताइए शहजादे जी, आप कैसे करते हैं, क्या समाज सेवा रहती है आपकी? मेरे पास एक एनजीओ है, टीम केयर इंडिया रिसर्च फाउंडेशन। उसके माध्यम से मैं सामाजिक कार्य करता रहता हूँ, विशेष करके एजुकेशन और हेल्थ पर। और इसके अलावा आपदा राहत भी हमारा चलता रहता है समय समय पर। जैसे ही भी आपदा होती रहती है या गवर्नमेंट की तरफ से घोषित होती है तो हम लोग उस पर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। और हमारे साथ और भी सामाजिक लोग भी कुछ लखनऊ के हैं, जिनके साथ मिलकर हम लोगों ने एक टीम लखनऊ का गठन कर रखा है। उसके साथ हम लोग पूरे इंडिया भर में कहीं भी अगर कोई आपदा आती है तो हम लोग उस पर जाके वर्क करते हैं और जितना हो सकता है वो हेल्प करते हैं। ये टीम केयर इंडिया रिसर्च फाउंडेशन और टीम लखनऊ ये मिल के काम करती है। तो आगे भी आपके क्या कर रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, क्या करते हैं आपको भी बताइए। देखिए, मैं एक व्यवसायी होने के साथ साथ सामाजिक कार्य भी करता रहता हूँ। वैसे लोग ये सोचते भी रहते हैं कि जब इनका काम या व्यवसाय ये करते हैं तो उसके बाद इनको इतना टाइम कैसे मिल जाता है कि सामाजिक ये काम करते हैं। लोग सोचते हैं, मुझसे सवाल भी कई बार हो चुका है इस बात का। ये सवाल मैं भी कहूँगी कि आप इतने मशरूफ होने के बाद भी आप इतना सामाजिक सेवा कैसे कर सकते हैं? जी देखिए, जब सामाजिक कार्य आदमी करता है तो वो एक नेक काम होता है। और वो एक किसी इंसान की मदद करने के लिए जब इंसान आगे बढ़ता है तो उसके सारे काम वो खुदा, वो ईश्वर, वो अल्लाह अपने आप निपटा देता है। उसके जो पीछे के काम वो टेंशन लेके घूमता है, वो काम अपने आप बन जाते हैं। तो मेरा एक्सपीरियंस तो यही है पर्सनल, कि मेरे व्यावसायिक काम भी जो है वो खुदा बना देता है, उसकी मेहरबानी है। जी खूब, ये तो सही कहा आपने। और मैंने सुना है कल आप अन्ना देलवी जी के एक प्रोग्राम में थे, जिनकी एक किताब लॉन्च हुई है अभी। तो वहाँ पे का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, वहाँ पर श्री काशीनाथ मिश्र जी और श्रीमती अन्ना देहलवी जी। श्रीमती अन्ना देहलवी जी तो गज़ल के मामले में बहुत माहिर हैं। उनका तो एक हिंदुस्तान की शख्सियत हैं बहुत अच्छी से। और उनके बारे में मैं क्या बोलूँ, मैं तो अभी बहुत नहीं उनकी मैंने पढ़ रखा है, लेकिन जितना भी मैंने देखा है उतना अन्ना देहलवी जी का कोई उनकी काबिलियत पे, या जो गज़ल की एक तरह से मैं जितना मैंने उनकी गज़ल सुनी है उसके हिसाब से तो मैं उनका बहुत फ़ैन हूँ। और मैं उनकी गज़ल बहुत ध्यान से सुनता हूँ। और इसके अलावा काशीनाथ मिश्रा जी, वो तो बहुत ही ज्ञानी और लेखक आदमी हैं। बहुत ही ज्ञान है उनके पास और सेकुलर विचारधारा के हैं वो। और मैंने उनके अंदर कुछ चीज़ें देखी हैं। अभी जो उनकी किताब जिसका कल विमोचन था, उस किताब में भी उन्होंने अपनी कुछ चीज़ें शेयर करी हैं जो हर लेखक, हर कवि अपनी नहीं लिख सकता। अपनी बात दिल की कहते हुए डरते हैं लोग अपनी बात लिखते हुए, लेकिन उन्होंने बेधड़क होकर अपनी तमाम वो चीज़ें उस किताब में शेयर करी जो उनकी लाइफ से थी और सामाजिक था। उन्होंने उसको बाकायदा उसमें बहुत अच्छे से उसको लिखा। और सबसे बड़ी बात ये थी कि मैं उनसे बड़ा मुतासिर इस बात से हुआ कि वो एक बीमारी से पीड़ित भी हैं जो बड़ी ख़तरनाक बीमारी है। और उस बीमारी में उनसे किसी ने सवाल किया कि आपके साथ ये इलाज किया गया तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि मैंने उसको एंजॉय किया है। जिसके नाम से लोग डर जाते हैं, जिस बीमारी के इलाज के नाम से और बीमारी से लोग डर जाते हैं, उस पर उन्होंने कहा मैंने उसको बहुत अच्छे से एंजॉय किया। यानी उनकी आप विल पावर और उनकी बारे में आप सोच सकती हैं कि क्या क्या उनकी शख्सियत है। तो मैं तो बहुत मुतासिर हूँ श्री काशीनाथ मिश्र जी से। ऐसे लोग हमारे इंडिया के लिए बड़े ही, ये समझ लीजिए कि तबर्रुख हैं, प्रसाद हैं हमारे इंडिया के लिए ऐसे लोग। जी, आपने देखा कि हमारे साथ शहजादे कलीम थे जो इतने मशरूफ़ होने के बाद भी इतने समाज सेवा करते हैं। तो आइए मिलते हैं फिर नेक्स्ट फेस टू फेस में एक नए चेहरे से। नमस्ते।